हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग। आशा है आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं, मस्त हैं। तो खुश रहें, मस्त रहें और आगे बढ़ते रहें, बिना किसी दबाव तनाव के आगे की ओर चलें और अपने लक्ष्य को हासिल करें। हम मनोविज्ञान के बारे में चर्चा कर रहे थे और मनोविज्ञान में हमने क्या है कल डिस्कस किया था कि मनोविज्ञान की अगर हम बात करते हैं तो इसमें विकास टॉपिक है, विकास के सिद्धांत है। तो हमने सर्वप्रथम देखा था निश्चित दिशा का सिद्धांत है, यानी बालक के विकास की जो प्रक्रिया होती है उसकी एक निश्चित दिशा होती है। वह कहां से, सिर से पैर की ओर होता है। सिर से पैर की तरफ एक प्रक्रिया होती है जिसे निश्चित दिशा का नियम कहा जाता है। दूसरा हमने देखा था कि जो विकास की दर है वो एक निश्चित दर नहीं रहती है, वो कभी तेज हो जाती है, कभी धीमी हो जाती है। तो विकास क्या है कि दर जो होती है एक समान नहीं रहती है। इसकी अगर बात करते हैं, तीसरा हमने देखा था विकास के क्रम का सिद्धांत, यानी विकास का एक क्रम होता है, पहले सुनेगा, बोलेगा, किस प्रकार वह अपनाएगा। तो विकास क्रम का सिद्धांत है, बालक के द्वारा इस प्रक्रिया को बालक के विकास में अपनाया जाता है। तो क्रम का सिद्धांत है। परस्पर संबंध का सिद्धांत है, बालक के विकास की प्रक्रिया में एक चीज दूसरी चीज के साथ क्या संबंध स्थापित करती है। तो इसलिए कौन क्या सिद्धांत है, परस्पर संबंध का सिद्धांत है। इसके बाद हमने देखा था निरंतर विकास का सिद्धांत है कि विकास की जो प्रक्रिया है निरंतर चलती रहती है, कभी रुकती नहीं है। इसके बाद हमने देखा था एकीकरण का सिद्धांत है। इसमें अगर बात करते हैं तो एकीकरण के सिद्धांत की अगर बात करते हैं, बालक सबसे पहले संपूर्ण अंगों को हिलाता है, बाद में उसके क्या आगे वाले हिस्से को हिलाता है। कोई जो बालक है उसके द्वारा कल थोड़ा सा शायद गलत बता दिया था। इसमें बालक की अगर बात करते हैं पहले संपूर्ण अंग को, हाथ है इसको हिलाएगा, फिर उसकी उंगलियों का हिलाता है। ठीक है, पहले इसके हाथ के पंजे को हिलाता है बालक, उसके बाद उंगलियों को है, यानी पहले संपूर्ण अंग को और उसके बाद में तो उसके बचे अंगों को हिलाता है। ये कौन सा सिद्धांत है, एकीकरण का सिद्धांत है। इसके बाद हमने देखा था विकास लंबवत न होकर किस प्रकार चक्राकार होता है या वर्तुलाकार होता है। विकास की प्रक्रिया की हम बात करते हैं तो ये चक्राकार या किस प्रकार की है, वर्तुलाकार होती है। तो इसमें क्या है, विकास की प्रक्रिया किस प्रकार होती है, चक्राकार होती है या वर्तुलाकार होती है, यानी लंबवत नहीं होती है। किस प्रकार की होती है, चक्राकार या वर्ताकार होती है। इसके बाद क्या है, वंशानुक्रम व वातागमन की अंतःक्रिया का नियम है। बालक का विकास है वो वंशक्रम के अनुसार चलेगा और जिस परिवेश में रहता है उसके कारण उसका विकास होता है। तो बालक का विकास है वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया के नियम पर आधारित होता है। इसके बाद अगर बात करते हैं कि बालक का जो विकास है वो व्यक्तिगत विविधता पर आधारित है। हमने देखा होता कि जो दो बालक हैं दोनों समान आयु के हैं, लेकिन उनकी व्यक्तित्व में क्या विभिन्नता पाई जाती है। पहले भी हमने चर्चा की थी व्यक्तित्व दो व्यक्तियों का समान नहीं हो सकता, डिफरेंस पाया जाता है। तो व्यक्तित्व विभिन्नता का सिद्धांत है, दो बालक है उनकी व्यक्तित्व में क्या विभिन्नता पाया जाता है। समान प्रतिमान का सिद्धांत है, बालक की अगर हम बात करते हैं तो विकास जो होता है उसकी आयु अवधि और उनकी अगर बात करते हैं प्रतिमान धारण करने की क्षमता क्या है, समान रहती है। तो किस प्रकार का समान प्रतिमान का समान है, समान प्रतिमान का सिद्धांत है। सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत हमने देखा होगा, एक जो बालक होता है वो पहले सामान्य प्रक्रिया बनाता है, सामान्य को खेल कूद है, तो सारे बालक जो है उस उम्र में आकर वही खेल अपनाते हैं, तो सामान्य से विशिष्ट प्रक्रिया अपनाते हैं। क्या सिद्धांत है, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत है। तो इसकी अगर हम बात करते हैं, अगला सिद्धांत है, यहाँ हमने यहाँ तक देखा था। इसके बाद देखते हैं प्रारंभिक वर्षों की अगर बात करते हैं तो बालक की विकास की गति क्या है, तेज होती है। प्रारंभिक वर्ष में बालक क्या है, तेज गति से सीखता है, बाद में उसकी गति क्या है, धीमी हो जाती है। इसके बाद हमने देखा था संचयन और संरक्षण का सिद्धांत है। हमने देखा है बालक जो होते हैं छोटे छोटे, उनके विकास की जो प्रक्रिया होती है उसमें बालक कोई चीज है वो संचयन करते हैं, यानी कोई चीज है उनको इकट्ठा करने की उनकी क्षमता पाई जाती है। तो ये क्या कहलाता है, संचय और पुनरावृत्ति का सिद्धांत है। विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत है, बालक को देखकर उसकी क्रियाकलाप को देखकर छोटी उम्र में कहा जा सकता है कि ये बालक है, इस प्रकार उसका विकास हो रहा है, तो भविष्य में यह इस प्रकार का कार्य करेगा। तो विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत है। तो ये कौन से थे विकास के सिद्धांत है, ज्यादा कोई वो बात नहीं, एक बताया गया। तो सामान्य से बच्चे के ऊपर लागू करें और देखें कि किस प्रकार ये बच्चा क्या है, सीख रहा है और आगे बढ़ रहा है। तो ये कौन से आते हैं, विकास के सिद्धांत है। अब हम क्या विभिन्न अवस्थाओं हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। कौन से आते हैं, विभिन्न प्रकार की अवस्थाएं होती है। बालक की अगर बात करते हैं तो बालक का जब जन्म होता है उससे पहले जब वह गर्भ में आता है तब से लेकर उसकी आगे वाली शिशुअवस्था है, बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो पहले सर्वप्रथम बच्चा जो होता है जन्म लेने से पहले क्या गर्भ में आता है, तो कौन सी अवस्था आती है, गर्भावस्था आती है। ये गर्भावस्था की अगर हम बात करते हैं तो गर्भावस्था को 3 चरणों में बांटा गया है। तो इसके बारे में हम डिटेल से
पढ़ेंगे। सर्वप्रथम बात करते हैं, बालक जो है वो माँ के गर्भ में आता है तो वहां से उसके विकास की प्रक्रिया वो स्टार्ट हो जाती है। तो गर्भावस्था को मुख्य रूप से कितने 3 चरणों में बांटा गया है। पहली कौन सी आती है, बीजावस्था है, या अगर हम बात करते हैं कि बीजावस्था है, ये कौन सी गर्भावस्था की कौन सी अवधारणा है, तो प्रथम है, इसी डिम्बावस्था या रोपणावस्था भी कहते हैं। पहले कौन सी आती है, बालक के विकास की जो गर्भावस्था है उसको मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहली कौन सी आती है, बीजावस्था है, रोपण अवस्था या डिम्बावस्था है। दूसरी अगर हम बात करते हैं भ्रूणावस्था है या भ्रूणीय अवस्था है। कौन सी आती है, भ्रूणावस्था है या भ्रूणीय अवस्था है, जब बालक एक भ्रूण के रूप में क्या है, तैयार हो जाता है। तीसरी अगर हम बात करते हैं, तीसरी अवस्था कौन सी आती है, गर्भस्थ शिशु की अवस्था है। ठीक है, जब शिशु पूर्ण रूप से बन जाता है तो वह अवस्था है। तो पहली अवस्था पढ़ेंगे बीजावस्था है, जिसे अगर बात करते हैं दूसरे नाम से डिम्बावस्था या रोपण अवस्था कहा जाता है। तो इस अवस्था की अगर हम बात करते हैं कि जो बीजावस्था ये कब से कब तक रहती है, कोई भी जो बालक है वो माँ के गर्भ में आया है, उसको क्या एक छोटे से बीज के रूप में अंकुरित होना स्टार्ट करे और एक शिशु के रूप में क्या है वह रूप धारण करता है। तो इसकी अगर बात करते हैं तो इसकी जो अवधि होती है 0 से 2 सप्ताह तक होती है। यह अवस्था की अगर बात करते हैं 0 से 2 सप्ताह तक रहती है और बालक जो होता है एक बीज का रूप धारण करता है। बीजावस्था की अगर बात करते हैं, इसे बीजावस्था क्यों कहते हैं, इस अवस्था की अगर बात करते हैं तो 0 से 2 सप्ताह तक यह अवस्था रहती है और इसमें एक बीज के समान वह आकृति धारण करता है, जिसे अगर हम बात करते हैं तो अंडानुमा संरचना होती है। जो कौन सी होती है, अंडानुमा संरचना होती है, जिसे युक्ता कहा जाता है। जिसे क्या कहते हैं, युक्ता कहा जाता है। तो बालक जो होता है माँ के गर्भ में आता है, सर्वप्रथम बीज रूप धारण करता है। यह एक अंडानुमा संरचना होती है, जिसे अगर हम बात करते हैं युक्ता यानी जाइगोट कहा जाता है। जिसे क्या कहते हैं, युक्ता या जाइगोट कहते हैं। और यह अगर हम बात करते हैं तो यह योग नामक एक पदार्थ होता है, उसको खाता, ठीक है, योग नामक है, उसको जो योग नामक पदार्थ है उसके माध्यम से जो ये जाइगोट अवस्था है ये आहार ग्रहण करती है। ठीक है, 0 से अगर हम बात करते हैं, कोई जो बालक होता है 2 सप्ताह तक जो होता है एक बीजनुमा संरचना में बने अंडानुमा संरचना बनती है, जिसे अगर हम बात करते हैं जाइगोट कहा जाता है, युक्ता कहा जाता है। ये संरचना बन गई, माँ खाना खा रही है तो बच्चे को भी खाने की जरूरत होगी, एक सजीव के रूप में ये रूप धारण कर रहा है। तो जैसे ही यह शरीर में आता है युक्ता का रूप धारण करता है, जाइगोट का रूप धारण करता है, वैसे इसे खाने के लिए ग्रहण करने के लिए कुछ न कुछ चाहिए। तो ये माँ के गर्भ से अगर हम बात करते हैं तो एक पदार्थ होता है जिसका अगर बात करते हैं योग है, उसको ग्रहण करता है। तो ये जो माँ के गर्भ से क्या है, योग नामक जो एक पदार्थ है उसको ग्रहण करने स्टार्ट करता है, उसको ग्रहण करता है और 15 दिन में योग एवं युक्ता समान हो जाते हैं। और इसके बाद की बात करते हैं तो माँ का जो गर्भाशय है उसके साथ ये चिपक जाते हैं। 15 दिन तो वही रहेंगे, उसके बाद में गर्भाशय की ओर ये अग्रसर होते हैं और माँ के शरीर से आहार ग्रहण करते हैं और वहीं से बालक की क्या है, भ्रूणावस्था स्टार्ट हो जाती है। यानी पहली अवस्था कौन सी थी, बीजावस्था, या इसे अगर हम बात करते हैं बीजावस्था की अगर हम बात करते हैं तो इसी के साथ इसे क्या कहा जाता है, डिंबावस्था या रोपण अवस्था है। तो 0 से 2 सप्ताह के अंदर एक बीजनुमा संरचना स्थापित करता है, जिसे अंडानुमा कहा जाता है और जिसे हम युक्ता या जाइगोट कहते हैं। यह योग नामक पदार्थ से भोजन ग्रहण करता है, जो उसमें 15 दिन तक होता है। 15 दिन के बाद योग और युक्ता दोनों मिल जाते हैं। जो योग पदार्थ था जिसको वह खा रहा था और जो युक्ता बना था यानी जो अंडानुमा संरचना बनी थी, दोनों मिल जाते हैं और माँ के गर्भाशय की ओर यह अग्रसर होते हैं और माँ के गर्भाशय की ओर अग्रसर होते होते यह उसमें क्या है, चिपक जाते हैं। माँ के गर्भाशय की दीवार के साथ क्या है, चिपक जाते हैं और माँ के शरीर में यह प्रवेश कर जाते हैं। जब वह प्रवेश करते हैं तो माँ के गर्भ से क्या है, ये खाना खाना स्टार्ट कर देते हैं और इसी को क्या कहा जाता है, भ्रूणावस्था है। यहाँ से क्या है, भ्रूण के रूप में बालक है बन जाता है। जो बीजनुमा संरचना थी वो अब क्या है, भ्रूण का रूप उसने क्या है, धारण कर लिया है। तो हम दूसरी पढ़ेंगे, कौन सी आती है, भ्रूणावस्था है। तो 0 से 2 सप्ताह तक, 2 सप्ताह से लेकर उसके बाद की जो प्रक्रिया है भ्रूणावस्था है, 2 सप्ताह से लेकर दूसरे माह के अंत तक, 2 सप्ताह से लेकर क्या है, दूसरा माह आता है, तब तक यह बालक है वो भ्रूण के रूप में क्या है, माँ के गर्भ में रहता है। 2 से लेकर अगर हम बात करते हैं 2 सप्ताह से लेकर 2 माह तक यानी 8 सप्ताह, कौन सा आता है,
8 सप्ताह होंगे। 8 सप्ताह तक जो क्या है भ्रूणावस्था थी वो कौन सी आती है, वहां पर रहते हैं। इसमें क्या है बालक के विकास की क्या है प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाती है। यानी 2 माह से क्या है 2 सप्ताह से लेकर 2 माह तक क्या बालक का विकास क्या भ्रूण के रूप में होता है, वहां से क्या इसके विकास की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाती है। इसमें बालक का विकास है वो तीव्र गति से होता है। 2 से लेकर के अगर बात करते हैं 2 सप्ताह से लेकर 2 माह तक जो बालक का विकास होता है, जो कौन से होते हैं भ्रूणावस्था में होता है, उसका विकास तीव्र गति से होता है, सर्वाधिक गति से होता है। इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसमें बालक की जो क्या श्वास नली मेजर पॉइंट होता है, फेफड़े हैं, श्वास नली है, फेफड़े हैं, इनका जो निर्माण है वो स्टार्ट हो जाता है। इनमें अगर बात करते हैं विभिन्न प्रकार की जो ग्रंथियां हैं उनके रूप में क्या है इनका विकास स्टार्ट हो जाता है। तो दूसरी अवस्था हमने कौन सी पढ़ी थी, गर्भा। दूसरी की बात करते हैं भ्रूणावस्था है, गर्भावस्था पढ़ा थी। गर्भावस्था में पहली कौन सी बीजावस्था है और दूसरी कौन सी आती है भ्रूणावस्था है। 2 सप्ताह से लेकर 2 माह तक बालक जो होता है वो गर्भ में रहता है, उसमें सर्वाधिक विकास जो है वो होता है, भ्रूण के रूप में गर्भ में रहता है। इसमें बालक का विकास सर्वाधिक तीव्र गति से होता है। इसमें बालक के श्वसन नली है, विभिन्न प्रकार के फेफड़े हैं, विभिन्न प्रकार की जो ग्रंथियां हैं उनका विकास होता है। इनका विकास की अगर बात करते हैं 2 स्तर पर होता है। स्तर 2 होते हैं लेकिन परत क्या है 3 है। 3 परतों में जो 2 माह तक बालक जब क्या है भ्रूणावस्था में रहता है उसमें क्या है 3 स्तर पर जो क्या है चरम परत हैं उनके रूप में क्या बालक का विकास होता है। पहले अगर बात करते हैं बहिस्तर है, यानी बाहरी परत के रूप में कार्य होता है। बाहरी परत के रूप में क्या है कार्य होता है। 2 सप्ताह से लेकर 2 माह तक यानी 8 सप्ताह तक बालक रहता है, उसमें 3 परतों के रूप में कार्य किया जाता है। पहले अगर बात करते हैं बहरी स्तर है, बहिर स्तर यानी बाहरी परत है। बाहरी परत में कौन कौन से प्रकार के जो बालक के विकास की प्रक्रिया वो स्टार्ट होती है, जैसे क्या नाखूनों का बनना है, जैसे क्या है नाखूनों का बनना है, बालों का आना है, दांत आदि है, त्वचा है, बालक की अगर बात करते हैं त्वचा है, नाखून है, दांत है। तो ये प्रक्रिया जो होती है वो अब 2 माह में वो स्टार्ट हो जाती है। और इसकी अगर बात करते हैं प्रथम परत के रूप में ही होती है जिसे बहिर स्तर कहा जाता है। दूसरा अगर बात करते हैं मध्यम स्तर है, मध्यम स्तर है। इसकी अगर हम बात करते हैं तो शरीर के आंतरिक अंगों का, भीतरी अंगों का यानी मांसपेशियों का विकास होता है। कौन सी है मांसपेशी हैं उनका विकास होता है। तीसरी अगर बात करते हैं अंतस्तर है। इसकी अगर बात करते हैं तो इसमें पाचन प्रणाली है, फेफड़े है, लीवर है, यकृत है, इनका जो है निर्माण देखने को मिलता है। तो इसमें कौन कितने कितने बताए परत कितने 3 बताई गई थी। बहिर स्तर है, मध्य स्तर है, अंदर स्तर है। बहिर स्तर की अगर बात करते हैं तो इसमें नाखून है, बाल है, नाखून है, बाल है, दांत है, इनका निर्माण होता है। मध्यम स्तर की अगर बात करते हैं विभिन्न प्रकार की मांसपेशियों का है। और अंतस्तर की अगर बात करते हैं तो इसमें फेफड़े है, लीवर है, हृदय है, इनका निर्माण होता है। इसके बाद में 2 माह तक बालक कहाँ रहता है भ्रूण अवस्था में रहता है। इसके बाद की अगर बात करते हैं तो बालक जो होता है तीसरी अवस्था धारण करता है, गर्भस्थ शिशु की अवस्था है। यानी 2 माह से लेकर 9 माह तक, 2 माह से लेकर क्या है 9 माह तक जो बालक की अवस्था होती है इसे क्या कहा जाता है गर्भावस्था अवस्था कहा जाता है, यानी गर्भ शिशु की अवस्था कहा जाता है। 8 सप्ताह से लेकर यानी 2 माह से लेकर 9 माह तक जब तक जन्म नहीं हो जाता है तब तक बालक की इस अवस्था को क्या कहा जाता है गर्भस्थ शिशु की अवस्था होती है। कितनी होती है गर्भस्थ शिशु की अवस्था है। तो बालक की हम क्या पढ़ रहे थे गर्भावस्था पढ़ रहे थे। इसमें क्या है कोई बालक है उनकी क्या गर्भावस्था संबंधित कौन कौन सी प्रक्रिया है, इसमें 3 चरण हमने देखे। पहला हमने देखा था बीजावस्था है जिसकी अगर हम बात करते हैं 2 से 14 दिन का समय रहता है। इसकी अगर बात करते हैं 15 दिन क्या है युक्ता होती है, योग है। इनके बाद में क्या है ये एक प्लेसेंटा के रूप में क्या है जो गर्भावस्था है उसकी दीवार पर चिपक जाते हैं और वहां पर खाना स्टार्ट कर देते हैं, यानी माँ के गर्भ में क्या स्टार्ट चले जाते हैं और वहां क्या चिपक जाते हैं, माँ के गर्भ में एक अनुसरण कर लेते हैं। ऐसे ही अनुसरण करते हैं यानी 14 सप्ताह 15 दिन का समय निकलता है। तो 2 सप्ताह के बाद से लेकर 2 माह तक ये बालक भ्रूण के रूप में भ्रूणावस्था के रूप में रहते हैं और वहां पर इसके विभिन्न अंगों का विकास होता है। और इस अवस्था में बालक के विकास की प्रक्रिया सबसे तीव्र देखने को मिलती है। इसमें विकास की जो प्रक्रिया है इसमें श्वास नली है, फेफड़े, इनका जो निर्माण है वो होता है। लेकिन इनमें भी परत दर परत बनाई गई है, यानी 3 परतों में इनका क्या है निर्माण जो होता है। पहला बहिर स्तर है यानी बाहरी परत है, इसमें नाखून है, बाल है, दांत है, इन प्रकार की जो इस प्रकार की जो त्वचा है इस प्रकार के अंगों का विकास होता है। इसके बाद मध्यम स्तर है, इसमें विभिन्न प्रकार के मांसपेशियों का विकास होता है, यानी अपने ढांचा स्ट्रक्चर है इसके जो मांसपेशियां उसका विकास होता है।
और बहिर स्तर है, इसमें फेफड़े, श्वास नली है, विभिन्न प्रकार की जो कोशिकाओं का एक ढांचा यकृत है, लीवर है, इनका विकास होता है। इसके बाद 2 माह के बाद यानी 8 सप्ताह के बाद बालक जो होता है वो गर्भ में एक परिपूर्ण रूप धारण कर लेता है। जब तक उसका जन्म नहीं हो जाता तब तक इस अवस्था को तीसरी अवस्था कहा जाता है। और यह जो अवस्था होती है ये किस नाम से जानी जाती है? गर्भस्थ शिशु की अवस्था है। कौन सी आती है? गर्भस्थ शिशु की अवस्था है। इसका अगर कहा जाए तो यह 2 माह से लेकर 9 माह तक की आयु तक रहता है। 2 माह से लेकर के 9 माह तक जब बालक जन्म नहीं लेता है तब तक की अवस्था होती है, यानी 8 सप्ताह से स्टार्ट होगी और 9 माह तक तब तक बालक जन्म लेता है तब तक यह रहती है। इसमें बालक के संपूर्ण अंगों का विकास हो जाता है। संपूर्ण के विभिन्न प्रकार की जो बोन्स है, हड्डियां हैं, इनका विकास है, ये सारे जो स्ट्रक्चर जो है ये बनना स्टार्ट होता है और निर्माण होता है। अगर हम बात करते हैं कि गर्भावस्था की जो अवधि होती है, कोई भी जो बालक है उसका जन्म होता है तो सामान्यतः गर्भावस्था की अवधि जो है कितने दिन होती है? अगर हम बात करते हैं गर्भावस्था की जो अवधि होती है वो 270 से 280 दिन तक होती है, या इसे 40 सप्ताह भी कहा जाता है। कोई भी जो बालक है लगभग 270-280 दिन में इस सृष्टि में जन्म ले लेता है। या अगर हम बात करते हैं 270 से 280 दिन, या अगर हम बात करते हैं सप्ताह की अगर बात करता है तो सप्ताह कितने 40 होंगे। और अगर माह की अगर बात करते हैं तो लगभग 9 माह 10 दिन में, ठीक है, 9 माह 10 दिन में बालक का क्या है जन्म हो जाता है। तो ये क्या है? गर्भावस्थ शिशु की एक अवस्था है, यानी उसकी क्या है समय सीमा कितनी होती है। इसकी अगर दूसरी अगर बात करते हैं कि जो गर्भस्थ बालक जो होता है उसका कम से कम समय कितना होता है, यानी कम से कम कितने समय का बालक क्या है जन्म ले सकता है और अधिक से अधिक कितने समय व्यतीत हो सकते हैं। अगर हम बात करते हैं गर्भावस्था की अवधि की बात करते हैं, कम से कम 180 दिन और अधिक से अधिक क्या है 330 दिन की होती है। कोई भी क्या किसी भी प्रकार से कोई अड़चन आ गई, किसी भी प्रकार से कोई व्यवधान आ गया, शरीर की बनावट आकृति में किसी प्रकार का कोई सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाता है, किसी प्रकार का कोई अगर डिफरेंस यानी किसी प्रकार की कोई कमी है तो उनमें क्या है कम से कम बालकों के गर्भावस्था का समय कम से कम 180 दिन हो सकता है और अधिक से अधिक कितने हैं 330 दिन हो सकता है। अगर इससे ज्यादा या इससे कम हो रहा है तो उनमें क्या है वो बालक है वो जीवन यापन नहीं कर पाता है और नहीं रह पाता है। ठीक है, तो न्यूनतम दिन कितने 180 है, अधिकतम 303 है। इस प्रकार ये हमारी क्या गर्भावस्था सबसे पहले बालक के विकास की प्रक्रिया के बारे में बात कर रहे हैं और बालक के विकास की प्रक्रिया गर्भ में आने के साथ स्टार्ट हो जाती है, जिसके बारे में हमने चरण थे वो देखे थे। यानी बालक सबसे पहले माँ के गर्भ में आता है, एक बीजनुमा संरचना से एक बालक के रूप में किस प्रकार बनता है, कौन कौन सी प्रक्रिया होती है। तो सर्वप्रथम हमने देखा थी बीजावस्था, डिम्बावस्था या रोपण अवस्था कहा जाता है, 0 से 2 सप्ताह के थे। इसके बाद भ्रूणावस्था है, भ्रूणावस्था की अगर हम बात करते हैं तो अंडानुमा संरचना ये बना लेते हैं। इसकी अगर बात करते हैं 2 सप्ताह से लेकर 2 माह तक की अवधि होती है, या इसे 8 सप्ताह कहा जाता है। 2 सप्ताह से लेकर 2 माह यानी 8 सप्ताह की है अवधि होती है। इसमें भ्रूण रूप के रूप में माँ के गर्भ में बालक जो होता है भ्रूण के रूप में क्या संचित रहता है और इसमें क्या खाना खाना स्टार्ट प्लेसेंटा के माध्यम से जुड़ जाता है माँ के गर्भ से और खाना खाना स्टार्ट कर देता है। इसके 3 परत बताई गई थी, यानी नाखूनों का है, बालों का है, दांतों का, इनका निर्माण होता है, मांसपेशियों का निर्माण होता है, विभिन्न प्रकार की हमारी श्वास नली है, फेफड़े हैं, उनका निर्माण होता है। तीसरा हमने देखा था गर्भस्थ शिशु की अवस्था है, कौन सी आती है। अगर हम बात करते हैं कोई जो बालक है उसका जन्म होगा उसकी अवस्था कौन सी होती है। अगर हम बात करते हैं गर्भस्थ शिशु की अवस्था है, यानी 2 माह से लेकर 2 माह या 8 सप्ताह से लेकर 9 माह तक जो समय 9 माह का जो समय होता है इसे क्या कहा जाता है, गर्भस्थ शिशु की अवस्था है। और इसमें बालक क्या है माँ के गर्भ में रहता है और उनके अंगों का संपूर्ण रूप से क्या है परिपक्वता आती है, उनका विकास होता है, उनका क्या है विकास जो है होता है। अब हम बात करते हैं कि गर्भावस्था को प्रभावित करने वाले कारक, माँ है उनका गर्भ है, उनको कौन कौन से फैक्टर है जो प्रभावित कर सकते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ मदर कि कोई जो माता है उनको कौन कौन से फैक्टर है वो प्रभावित कर सकते हैं जब वह गर्भावस्था में हो। तो पहला अगर बात करते हैं माँ का स्वास्थ्य है, यानी माँ किसी भी प्रकार से स्वस्थ नहीं है, माँ है उनका स्वास्थ्य किसी भी प्रकार से क्या ठीक नहीं है, तो ऐसी अवस्था में बालक के स्वास्थ्य पर उनका प्रभाव पड़ता है। गर्भावस्था के दौरान माँ अगर किसी संक्रामक रोग से पीड़ित है तो उन्हें
विभिन्न प्रकार की औषधियों के माध्यम से। किसी प्रकार से माँ का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो संक्रामक है, किसी प्रकार के रोग से ग्रसित है तो उसे किसी प्रकार का उपयोग करती है। तो जन्म के उपरांत जो बालक होता है, ठीक है, माँ गर्भावस्था के दौरान के किसी प्रकार से बीमारी से ग्रस्त है और किसी भी प्रकार की औषधि का प्रयोग करती है तो उसका प्रयोग बालक के ऊपर देखने को मिलता है। तो उसका प्रयोग क्या है, बालक के रूप में देखने को मिलता है। जैसे कई प्रकार होता है कि माँ को क्या बुखार आ गया या किसी प्रकार से माँ को क्या कोई दिक्कत हो तो किसी ने उन्हें गर्म गोलियां दे दी, उन्हें की गोली या किसी प्रकार की गोलियां उन्हें दे दी जाती है। तो आपने कई बार आपके आस पड़ोस अनुभव में देखी कि जब इस प्रकार की अवस्थाएं होती है तो वह बालक के मानसिक रूप से थोड़ा सा विकृत होता है। किसी भी प्रकार से है, कोई भी जो बालक है आपको पता है माँ के गर्भ में है, लेकिन माँ को आपने फिर भी क्या गर्म गोलियां किसी प्रकार से दे दी तो वो बालक के विकृत होगा। कई बार तो क्या उनकी आंखें टेढ़ी मेढ़ी हो जाती या किसी प्रकार सा किसी भी प्रकार की उनके क्या विकृति देखने को मिलती है। तो प्रभावित करने वाले पहला कारक कौन सा आता है, स्वास्थ्य है, माँ का स्वास्थ्य है। दूसरा आता है माँ का आहार है। माँ जो आहार खाती है वो पौष्टिकपूर्ण होना चाहिए, सभी प्रकार की कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, विटामिन है, प्रोटीन है, सभी उसमें एक परिपूर्ण मात्रा में होने चाहिए। अगर किसी भी प्रकार से किसी भी तत्वों की माँ के आहार में कमी रह जाती है तो उनके प्रभाव जो है बालकों में देखने को मिलता है। कई बार है देखते होंगे कि माँ बिल्कुल क्या पतली सी किसी प्रकार से खाना नहीं खा रही है तो बच्चा जन्म तो लेगा लेकिन जन्म लेने के बाद में क्या वह बीमार रहना स्टार्ट हो जाता है। इसका प्रभाव क्यों पड़ा, क्योंकि माँ ने अपने आहार में पूर्ण रूप से सभी तत्वों को शामिल नहीं किया, तो इसलिए क्या उसका प्रभाव बच्चे पर देखने को मिलता है। तो दूसरा कौन सा था, माँ का आहार है। तीसरा कौन सा है, माता पिता की आयु है। आजकल ज्यादा देखा जाता है कि माता पिता की आयु है ज्यादा होने के कारण क्या संतान जो उत्पन्न होती है उनमें विभिन्न प्रकार के क्या है जो प्रभाव है वो देखने को मिलते हैं। क्यों, एक उम्र होती है कि संतान उत्पन्न के लिए एक एज होती है, उस एज के बाद अगर संतान उत्पन्न होती है तो हाँ उत्पन्न तो होगी लेकिन उसमें क्या विकृतियां आ जाती है। क्यों आती है, क्योंकि मनुष्य एक प्राणी है, उसमें एक उम्र के बाद कुछ न कुछ क्या है शरीर के अंगों में किसी भी प्रकार की विकृति आने लगती है। 30, 31, 35 इतनी उम्र एक होती है, 30 उम्र ज्यादा माना गया है। 30 के बाद में क्या किसी भी प्रकार का कोई भी मानव हो उसमें किसी न किसी प्रकार का कोई न कोई रोग उत्पन्न हो जाता है। अगर उसके बाद वह संतान उत्पन्न करता है तो उन संतान का जो प्रभाव है वो बालक के ऊपर पड़ता है। जो माता पिता है किसी प्रकार से विकृत हो गए हैं तो उस विकृति का जो परिणाम है वो बालकों के ऊपर पड़ता है। तो माता पिता की क्या आती है, उमायु होती है। इसके बाद में क्या है कि किसी भी प्रकार से क्या स्त्री के द्वारा शराब है, तंबाकू है, इसी का सेवन करना। कई बार हमने देखा होगा कुछ क्षेत्र ऐसे हैं राजस्थान के जहां पर क्या स्त्रियां तंबाकू पीती है, बीड़ी गुटके लगाती है, तो उनका क्या बच्चों के ऊपर उनका प्रभाव देखने को मिलता है। स्त्रियों के द्वारा तंबाकू गुटके का प्रयोग करना है। ये मुख्य पॉइंट थे जो गर्भावस्था में जो क्या है गर्भावस्था में प्रभावित करते हैं, एक माँ को गर्भावस्था में प्रभावित करते हैं, जिसके कारण उसका सीधा सा प्रभाव बालकों के ऊपर पड़ता है। तो क्या थे फैक्टर थे, कुछ फैक्टर थे जो गर्भावस्था पर माँ को प्रभावित करते हैं। तो ये बालक के विकास का हमने कौन सा चरण पढ़ा है, प्रथम चरण है जो कौन सा आता है, गर्भावस्था है। यहीं से बालक के विकास की प्रक्रिया स्टार्ट होती है, यानी वह जीवन की जो उसकी पटरी होती है वो स्टार्ट हो जाती है। तो पहला चरण कौन सा था, गर्भावस्था है। इसके बाद में आएगा शेष अवस्था है, फिर आएगा बाल्यावस्था है, फिर आएगा किशोरावस्था है, फिर वृद्धावस्था है और फिर मनुष्य के इस जान को छोड़ करके चला जाता है। तो बालक का विकास की प्रक्रिया के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं और ये हम कौन से पार्ट के अंदर कर रहे हैं, मनोविज्ञान का कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं, बाल मनोविज्ञान है, जिसमें बालक के विकास की प्रक्रिया के बारे में संपूर्ण चर्चा हो रही है। तो हम पहले पॉइंट पर आ गए जिसे क्या कहा जाता है, गर्भावस्था है, यानी बालक जब गर्भ में आता है तो उसको लेकर कौन कौन सी प्रक्रिया होती है, किस प्रकार उसका विकास होता है। 0 से 2 सप्ताह में उसका किस प्रकार में रूप अंकुरित होता है, 2 सप्ताह से लेकर आगे 3 सप्ताह में, 4 सप्ताह में किस प्रकार रूप धारण करता है, फिर 6 सप्ताह में कौन सा रूप करता है। इसके बाद 2 माह जब प्रक्रिया हो जाती है तो 2 माह में किस किस अंगों का विकास होता है, विकास की दर क्या रहती है। इसके बाद बालक का जो विकास होता है 2 से 9 माह में होता है, परिपक्व अवस्था होती है, कौन से चरण के माध्यम से होती है, सिर से पैर की होती है, पैर से सिर की होती है। हमने कल ही पढ़ा था, कल वाली क्लास में पढ़ा था कि बालक का विकास है सिर से पैर की ओर होता है, मस्त मोदमुखी कहा जाता है या सिफलोकोडल के नाम से इसे भी जानते हैं। तो ये हमने कौन सा है, पहला पॉइंट पढ़ा है गर्भावस्था है। कल हम इससे अगला पॉइंट है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू, खुश रहें, मस्त रहें।